मेरा नाम बिमल रॉय है और मैं भोपाल के रहने वाला हूँ। हमारा गांव शहर से कुछ ही दूर में ही है। ये कहानी आज से एक हफ्ते पहले की है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अमन है। अमन का घर मेरे घर के ठीक सामने ही है। अमन और मैं हम दोनों स्कूल के टाइम से ही दोस्त थे। कुछ दिन पहले की बात है। मैं और अमन हम दोनों ने मेरे एक दोस्त की शादी में गए थे। वो जगह घर से करीब 80 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में है, जहाँ पर मेरे दोस्त की शादी होने वाला था। वहाँ हम अपने कार में गए थे। रास्ता बहुत ही लंबी थी और बहुत ही सुनसान। हमें वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुआ। वहाँ पहुँचते ही हम हमारे पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलने लगे और शादी में मौज मस्ती करने लगे। ऐसे ही शादी खत्म होते होते शाम हो गया था और मेरे सारे दोस्त घर जाने वाले थे, क्योंकि हमारा घर उस इलाके से बहुत ही दूर थी। इसीलिए मेरे दोस्त ने वहाँ उस दिन रुकने के लिए बोला, लेकिन हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ और हम कैसे भी मेरे दोस्त को मना के वहाँ से चले आए। रास्ता बहुत ही सुनसान थी और सूरज ढलने लगा था और अंधेरा भी होने लगा था। उस दिन अमन ने थोड़ा ज़्यादा पी लिया था, इसीलिए वो कार में सो गया और मैं गाना सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। रात बहुत ही हो गई थी और हम घर से और कुछ ही किलोमीटर दूर पे ही थे कि अचानक गाड़ी का स्टार्ट बंद हो गया। मैं थोड़ा घबरा गया और बार बार गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर मैं गाड़ी से उतरकर गाड़ी का इंजन जांच करने लगा कि तभी अमन उठ गया और पास के रोड साइड में टॉयलेट करने लगा। मैंने उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोला, क्योंकि वो अभी भी नशे में ही था। गाड़ी जिस जगह पर खराब हुआ वो जगह एक स्मशान था। मुझे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि मैं इस स्मशान के बारे में कई भूतिया कहानी सुनी थी जो कि मेरे दादी ने बताया करती थी। तभी मैं गाड़ी ठीक कर रहा था कि अमन गाड़ी से दारू की बोतल लेकर स्मशान के अंदर चला गया। ये बात मुझे पता ही नहीं था। जब मैं गाड़ी ठीक करके अमन को देखा तो अमन गाड़ी में नहीं था। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं हैरानी से अमन को चारों तरफ ढूंढा। जब मैं स्मशान की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया। अमन स्मशान के अंदर एक कब्र के ऊपर बैठा था और हाथ में दारू की बोतल लेके एक अजीब सी हंसी के साथ दारू पी रहा था। मैंने अमन को बाहर आवाज़ दिया, लेकिन वो सुन नहीं रहा था और मुझे भी स्मशान के अंदर जाने के लिए डर लग रहा था। आखिर में उसे लेने के लिए मैं हिम्मत करके उस स्मशान के अंदर गया। वहाँ मैं अमन को बोला, अमन घर चल, रात बहुत हो गया है। लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं रहा था। मुझे उस वक्त काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि उस स्मशान के आसपास अजीब सी आवाज़ गूंज रहा था और साथ में जानवरों की आवाज़ भी। जब अमन ने मेरे बात नहीं सुना तब मैं उसका हाथ पकड़ के उस जगह से बाहर ले गया और गाड़ी में बिठा दिया। लेकिन मुझे ये बात पता नहीं था कि अमन अपने हाथ में चूड़ियां पहना हुआ था। गाड़ी में बैठाने के बाद मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया
और अपने घर की ओर गाड़ी चलाने लगा। अमन गाड़ी के पीछे शांति से बैठा हुआ था कि तभी अचानक पीछे से मुझे चूड़ियों की आवाज सुनाई दिया। मैंने जब पीछे देखा तो मैं हैरान हो गया। अमन अपने हाथ में चूड़ियां पहना हुआ था। उस वक्त मैं काफी डर गया और डर के मारे गाड़ी रोक दिया। मैं अमन को वो चूड़ियां अपने हाथ से फेंकने के लिए बोला, लेकिन मेरे बोलने पर अमन का कुछ भी रिएक्शन नहीं था। फिर मैं उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उसके हाथ से चूड़ियां निकलने लगा। ये देखकर अमन जोर से चिल्लाने लगा। उसका आवाज एक औरत की आवाज जैसा लग रहा था, जो कि बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गया था, जैसे कि कोई चुड़ैल अमन को अपना बस में कर लिया है। उसे देखकर मैं काफी डर गया। तभी अमन ने वहां से जंगल के अंदर भागने लगा। उसे रोकने के लिए मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो इतना तेजी से भाग रहा था कि मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। वो भागते भागते जंगल के अंदर अंधेरे में गायब हो गया। उस वक्त मैं इतना डर गया था कि डर के मारे मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डर और निराश होके मैं गाड़ी के पास जाने लगा। जब मैं गाड़ी के पास गया तब मुझे अमन का आवाज सुनाई दिया, वो भी गाड़ी के अंदर से। जब मैं गाड़ी के अंदर देखा तब गाड़ी में अमन बैठा हुआ था। उस वक्त मुझे जोर से झटका लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैं अमन को पूछा कि तू जंगल के अंदर भागा क्यों? उसने मुझे बोला कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला है और वो कब से मेरे लिए इंतजार कर रहा है। उसका बात सुन के मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मुझे लगा शायद मैं नशे में हूँ। और मैं सब कुछ मेरे रहम समझकर मैं तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया और घर की ओर जाने लगा। लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब हम घर पहुंचे मैं अमन को उसके घर में छोड़ दिया और मैं अपने घर चला आया। मैं इतना टायर्ड हो गया था कि बिना ड्रेस चेंज करके मैं बेड पे ही सो गया। कुछ समय के बाद मोहल्ले से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दिया। मैं तुरंत घर से बाहर चला गया और देखा कि अमन के घर के बाहर भीड़ है। मैं तुरंत वहां जाके भीड़ का वजह पूछा। वहां मौजूद सारे लोग हैरानी से अमन के बारे में बात कर रहे थे। जब मैं अमन के घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि अमन ने एक औरत जैसे खुद को सजाया था। लाल साड़ी और गहने के साथ अपने माथे पे सिंदूर लगाया था। उसके घर वालों ने उसे काबू में करने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर एक आदमी ने लक्ष्मण चाचा को बुलाने के लिए बोला। लक्ष्मण चाचा हमारे गांव के एक बुजुर्ग हैं जो कि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं। मैंने तुरंत लक्ष्मण चाचा के घर गया और उनको बुलाया। जब चाचा अमन के घर आए तो अमन को देखकर उन्होंने मुझे पूछे कि अमन कहाँ गया था। मैंने उनको सब कुछ बोल दिया। ये सुनकर चाचा ने बताया कि शायद अमन को वही आत्मा काबू में कर लिया है जिसके कब्र के ऊपर वो बैठ के दारू पी रहा था। ये कहकर चाचा ने अमन को लेके उस स्मशान के पास गए और वहां उस कब्र के पास पूजा पाठ करने लगे। जब चाचा ने पूजा कर रहे थे तभी
अमन ने बहुत जोर से चिल्ला रहा था। उस वक्त अमन को हम दो लोग जोर से पकड़ के रखे थे। उस समय मंत्र पढ़ने के बाद चाचा ने वो औरत की आत्मा को अमन के शरीर से निकाल दिए और अमन तुरंत वहीं पे बेहोश होके गिर गया। हमने अमन को घर ले गए और बेड में सुला दिए। जब सुबह अमन का होश आया तो उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ कल रात क्या हुआ था। ये घटना होने के बाद मैं जब भी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो वो खौफनाक चेहरा मुझे कभी भी रात में शांति से सुला नहीं देता।